हाय हेलो एवरीवन, नमस्कार से स्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दिस इज योर मेंटर मोहित एंड आई एम हियर टू वेलकम यू ऑल ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ उत्कर्ष क्लासेस। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? एज वी ऑल नो दैट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इस साल का 2026 का पेपर कैसा आने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर हमारी दो बुक्स हैं, एक है हमारी फ्लेमिंगो और दूसरी हमारी विस्तास। ठीक है, एक फ्लेमिंगो है और दूसरी हमारी क्या है, विस्तास है। तो चाचू हमें ये बताओ कि हम ज्यादा किस में से पढ़ें? तो यार बहुत जेन्युइन सी बात है, जो पार्ट ज्यादा मार्क्स कंटेन करेगा उस पर ज्यादा फोकस करोगे। तो यहाँ पर फ्लेमिंगो और विस्तास, क्योंकि उसमें पोइट्रीज भी है, ठीक है, पोइट्री भी है और आपकी प्रोज भी है। इसमें ओनली सिर्फ क्या है, हमारी शॉर्ट स्टोरीज है। चलिए अब मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूँ। ठीक है, जब कभी भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपके पास दो बुक्स हैं, अभी कितने कितने नंबर की आने वाली है? तो पहली बुक जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कौन सी, फ्लेमिंगो। ठीक है, और दूसरी जो बुक है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, विस्तास। ठीक है, फ्लेमिंगो और विस्तास। अब ये जो फ्लेमिंगो है इस साल पेपर में कितने नंबर की आने वाली है? ये आने वाली है 29 मार्क्स की। और जो विस्तास है ये आपकी आने वाली मात्र 11 नंबर की। ठीक है, ये 29 और ये 11 और टोटल हमारे कितने हो गए, 40। यानी कि जो आपका जनरल इंग्लिश की जो स्टोरी और प्रोज का पार्ट जो है वो 40 नंबर का आने वाला है और 40 मार्क्स की आपकी ग्रामेटिकल पार्ट रहने वाला है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? चलो, इतना समझने के बाद अपन आगे चलते हैं। अब यहां पर जो है, यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था और मैं फिर से एक बार फॉर्मेट आपके सामने यहां पर डिवाइड कर देता हूं। आपका अगर मैं बात करूं यहां पे किसकी, फ्लेमिंगो की, तो 10 नंबर का आपका पोइट्री का एक्सट्रैक्ट आने वाला है। ठीक है, 10 नंबर का आपका पोइट्री का एक्सट्रैक्ट आएगा। किसका आएगा? पोइट्री का एक्सट्रैक्ट आएगा। ठीक है, ऐसा ही हमारा ये जो आरबीएससी का भी आया है पैटर्न, वो हमें कहता है 10 नंबर का हमारा पोइट्री का एक्सट्रैक्ट आएगा। उसके बाद हमारे शॉर्ट आंसर्स वगैरह आएंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स वगैरह आएंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स हमारे उसमें होंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स इसमें हमारे होंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर। और ये कितने नंबर के होंगे हमारे? 19 नंबर के होंगे। ठीक है, जो कि प्रोज से पूछे जाएंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। इसके बाद जो हमारा आएगा बेटा क्या, 11 नंबर का। 11 नंबर में हमारा क्या, प्रोज का एक्सट्रैक्ट आएगा इसमें। ठीक है, विस्तास में क्या आएगा, एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट आएगा। वो कितने नंबर का होगा? जो प्रोज का एक्सट्रैक्ट होगा वो कितने नंबर का होगा? वो हमारा रहने वाला है मात्र 5 नंबर का। ठीक है, और जो हमारा लॉन्ग एंड क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो हमारे कितने नंबर के होने वाले हैं? वो होने वाले हैं 6 नंबर के। यानी कि प्रॉपर फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया। 10 नंबर का पोएट्री का एक्सट्रैक्ट आने वाला है, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स आने वाले हैं, और ये हमारा प्रोज एक्सट्रैक्ट आने वाला है, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर। ये सिंपल से एक्सट्रैक्ट है। अब हमें पढ़ना कैसे है? सबसे बेसिक पॉइंट, सबसे बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है। पढ़ने के लिए अपने को करना क्या है बेटा, कि जितने भी फ्लेमिंगो की हम लोग स्टोरीज पढ़ते हैं, ठीक है, या सबसे पहले बता दूं, फ्लेमिंगो की जितनी भी हम लोग पोएट्रीज पढ़ते हैं, ठीक है, या पोम्स पढ़ते हैं, तो उसमें हमने किस चीज का ध्यान देना है? उसमें हमें ध्यान देना है किस किस चीज का? पहला, हमें देखना है उसका पोयम का थीम क्या है। ठीक है, पोयम की सेंट्रल आइडिया क्या है? ठीक है, पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या है? ठीक है, पोयम क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है? ठीक है, मैसेज क्या कन्वे करना चाहती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, मैसेज क्या कन्वे करना चाहती है। नेक्स्ट पार्ट, पोयम में राइम स्कीम हमारी कौन सी है? ठीक है, पोयम में राइम स्कीम हमारी कौन सी है। पोयम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर पोएटिक डिवाइस हमारी कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, पोएटिक डिवाइस के बारे में आपको यहां पर जानना है। आपको पोएट का नेम पता होना चाहिए। ठीक है, पोएट का नेम पता होना चाहिए। आपको हर एक एक्सट्रैक्ट का, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। ठीक है, आपको हर एक एक्सट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। यानी कि ये की पॉइंट्स हैं, जब आप पेपर देने के लिए जाओगे तो उससे पहले जो आपको चीजों को याद रखना है, यानी कि आपको थीम याद रखना है, सेंट्रल आइडिया याद रखना है, मैसेज कन्वे पता होना चाहिए कि हमारी जो पोएम वो लिखी क्यों है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है, राइम स्कीम हमारी क्या है, पोएटिक डिवाइस क्या है, पोएट का नेम क्या है, और एक्सट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन क्या है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो ऑल ओवर आपको पोएट्री की, पोएम की आपके पास समरी अच्छे से पता होनी चाहिए, यानी कि फुल ऑन एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। ये तो पोइट्री का हो गया। जब आप किसी भी एक्सट्रैक्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक्सट्रैक्ट आपका आ गया, ठीक है, कोई भी स्टैंजा आपका आ गया, उससे रिलेटेड आप आंसर कैसे करेंगे, कैसे उन वर्ड्स का यूज करेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। तो जो हमारी पोइट्री आ रही है उसमें पोएट का नेम, थीम, सेंट्रल आइडिया क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, ठीक है, स्टैंजा क्या है, राइम स्कीम क्या है, और पोएट के बारे में थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोज के बारे में, ठीक है,
फर्दर अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसके बारे में, प्रोज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपको करेक्टर स्केच पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। किसके ऊपर, करेक्टर स्केच के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आपको ऑल ओवर समरी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, समरी पता होनी चाहिए। आपको इंसिडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इंसिडेंट्स, आपको सेंट्रल आइडिया यानी कि शॉर्ट में समरी हम जिसे बोल सकते हैं कि इसका थीम क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी कि ये चारों चीजें, करेक्टर स्केच, समरी, इंसिडेंट, थीम, ठीक है। और क्या मैसेज, एंड अबाउट द पोएट, ठीक है। उसके पोएट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। पोएट के बारे में मतलब कौन पोएट कौन है, यानी कि इसका राइटर कौन है, ठीक है। इसका राइटर कौन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई भी आंसर लिखने से पहले तो आप जब आंसर नंबर लिखना शुरू करें उससे पहले ऊपर क्या लिख दो बेटा, चैप्टर का नेम, और साइड में लिख दो आप पोएट का नेम, ठीक है, या फिर नरेटर का नेम, या फिर किसी भी राइटर का नेम। अगर आप ऐसे करके आते तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी बहुत शानदार ट्रिक होने वाली है, बहुत प्यारे नंबर मिलने वाले अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। वहीं अगर मैं विस्तार में कर लूं, ठीक है, वहीं अगर मैं विस्तार की बात करूं तो विस्तार आपकी 11 नंबर की आएगी, ठीक है। इसमें आपका प्रोज से एक्सट्रैक्ट आएगा, तो प्रोज के एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मतलब लाइक प्रोज का एक्सट्रैक्ट आपको ऐसे याद होना चाहिए, यानी कि आपको स्टोरी जैसे याद होना चाहिए कि आपने कोई भी पिक किया, कोई भी आपने करेक्टर देखा, कोई भी आपने एक लाइन देखी, कोई भी आपने एक मीनिंग समझा और आपने तुरंत रिलेट कर दिया कि भाई ये वाला जो प्रोज है कहां से लिया गया है, ये यहां से लिया गया है, ठीक है। क्या करोगे कि आप इसको कहां से लिया गया, यहां से लिया गया, तो इस चीज का आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, यानी कि तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए। आपने प्रोज देखा, एक्सट्रैक्ट देखा, आपको समझ आ गया कि नहीं 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 ये तो थर्ड लेवल का है, नहीं नहीं ये तो टाइगर किंग का है, ठीक है। आपने किंग महाराजा, ठीक है, इसके बारे में देख लिया, ठीक है। 100 टाइगर लिखा हुआ देख लिया, तो 100 टाइगर सब में तो है नहीं, किसमें, द टाइगर किंग में, तो उठा के और लिखी किसने, कल्कि ने लिखी है। तो ये चीजें आपको बहुत बेसिक पता होनी चाहिए। अगर आपको इतना अच्छे से कमांड कर लिया ना, आपके इंग्लिश में बहुत शानदार नंबर बनने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर हम आंसर में लिखे क्या, ठीक है, हम आंसर में लिखें क्या जिससे हमारा आंसर बहुत अच्छा लगे। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब हम कभी भी लॉन्ग आंसर को फ्रेम करते हैं किस तरीके से फ्रेम करते हैं, या पोइट्री के आंसर जब हम बनाते हैं तो किस तरीके से फ्रेम करते हैं। तो बच्चों ये समझना, ये जानना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। बहुत मैंडेटरी ये जानना कि हम कैसे बनाते हैं। तो विस्तार में जब कभी भी आप प्रोज के बारे में बात करें तो सेम आपको यहां पर ध्यान देना है करेक्टर स्केच के बारे में, ठीक है। करेक्टर स्केच आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको समरी पता होनी चाहिए, ठीक है, समरी पता होनी चाहिए। आपको सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, यानी कि आपको थीम पता होनी चाहिए स्टोरी की, क्या थीम है, ठीक है, क्या मैसेज मिलता है हमें, क्या मोरल मिलता है इससे, ठीक है। और अबाउट द राइटर, राइटर के बारे में आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए, ठीक है। अबाउट द राइटर यानी कि राइटर के बारे में आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए, और क्या क्या इंसिडेंट्स हमारे उसमें हो रहे हैं, ठीक है, क्या क्या इंसिडेंट्स हमारे हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये हमारी जो बेसिक पॉइंट्स हैं जिस पे हमें बहुत अच्छे से कमांड रखनी है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इस पे हमें कमांड रखना ही है। क्या क्या, करेक्टर स्केच, समरी, थीम, मैसेज, अबाउट द राइटर और इंसिडेंट, ठीक है। ये विस्तार की प्रोज की बात कर रहा हूं मैं, तो यानी कि 11 नंबर आपके यही चीज बना देंगे, ठीक है। और सेम जो 29 नंबर का आपका आने वाला है आप इनको कवर कर लेना प्रॉपर तरीके से, क्या क्या चीजें रखनी है और हमें आंसर लॉन्ग कैसे लिखना है, लॉन्ग आंसर हमें फ्रेम कैसे रखना है, हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए कि एग्जामिनर। और मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ग्रैब करना चाहते हैं ना, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, तो मेरे लाडलो प्लीज अभी से अपनी राइटिंग पर फोकस कर लो, ठीक है। राइटिंग जितनी शानदार होगी ना, जैसे आपने कोई भी आंसर कंप्लीट किया तुरंत आप लाइनिंग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, डबल लाइन क्लिक कर रहे हैं, फिर एक लाइन छोड़ रहे हैं, फिर डबल लाइन क्लिक कर रहे हैं, ऐसा फॉर्मेट अगर आपका होगा तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। जब कभी मैं भी कभी कॉपी चेक करता तो मैं देखता हूं रेयर ही मतलब मेरे को गलतियां दिखती है जिसमें एकदम राइट लिखा होता है, मतलब उसने गलती भी की है ना तो वो उसको शो नहीं करता कि मैंने गलती की, वो सीधा लिखता चला जाता है। ये फॉर्मेट फॉलो करोगे तो आपका बहुत अच्छा आंसर मिलने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और हमेशा उस स्टोरी से रिलेटेड लिखो, आंसर भले ही आपका रिलेटेड, लेकिन स्टोरी अगर आप रिलेट कर रही हो उस क्वेश्चन से तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनर नंबर देगा। तो अगर आपको ऐसी शॉर्ट टिप और ऐसी ट्रिक्स चाहिए तो कनेक्ट रहिएगा इस चैनल से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नई नई वीडियोस आने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई लॉन्ग आंसर को फ्रेम करने का तरीका क्या है, उसके बाद जो वीडियो आएगी कि अपनी हैंड राइटिंग को कैसे सुधारें, ठीक है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम समय बचा है बच्चों, ये आपके पास बचा है अब क्या, अगस्त चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है, 4 महीनों का टाइम है। जनवरी फरवरी तो भूल जाओ, वो कभी आते भी हैं, ठीक है। तो इतना आपको फोकस करना है,
फोकस होके पढ़ो, मैं आपके साथ हूं, हर कदम पे आपके साथ हूं, हर मोड़ पे आपके साथ हूं, और आपका साथ में जब तक दूंगा जब तक आप बोर्ड एग्जाम का लास्ट एग्जाम नहीं अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, मैथ्स हो, हर जगह मैं आपके साथ हूं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आई होप कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बढ़िया तरीके से आपने समझ लिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि उत्कर्ष का जो आजादी महोत्सव चल रहा है, तो उसके लास्ट 2 डेज रह गए हैं। तो बच्चों फटाफट से अभी तक जिन्होंने एनरोल नहीं कराया है, जल्दी से जाओ, अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं आता है, क्योंकि इसमें क्लास 6 to 12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलने वाला है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। उसके साक्षात आपको निर्मल सर के बर्थडे के उपलक्ष्य में आपको यहां पर मिलने वाला है स्पेशल 13% डिस्काउंट। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा NG13, और 100% तक के कॉइन रिवॉर्ड भी आपको यहां पे मिलने वाला है, यानी कि एक कॉइन रिवॉर्ड आपको ₹1 देने वाला है। तो अभी तक जिसने नहीं एनरोल किया है तो फटाफट से जाकर एनरोल करो, मौके का फायदा उठाओ। और अगर वीडियो में कोई भी डाउट लग रहा है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि हाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको डेफिनेटली रीच करेगी, अदरवाइज मैं आपको रिस्पॉन्स करने वाला हूं। बाकी चीजों के लिए आप लोग जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, उत्कर्ष 11 12 का, जहां पर आपकी हर प्रॉब्लम का होगा एक शानदार सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चा पार्टी, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग विद मोहित सर। जय हिंद, जय भारत।